अगर सत्येंद्र पासवान जी विधायक बनते हैं तो राजगीर विधानसभा का पहला वो काम क्या होगा। राजगीर विधानसभा के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सत्येंद्र पासवान जी हैं कौन, उनके पास क्या क्वालिफिकेशन है, उनके पास क्या एक्सपीरियंस है। सत्येंद्र पासवान जी एक नए दल पे विश्वास किए और उनसे उनको टिकट भी मिल गया। एक नए दल पे विश्वास करने का कारण क्या है, किन मुद्दों को लेकर जनसुराज अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर रही है। नमस्कार, मैं ऋषि, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी नालंदा ज़िले में है और नालंदा ज़िले के राजगीर विधानसभा में उपस्थित हैं। मेरे साथ अभी देख रहे हैं जिनको ये जनसुराज के राजगीर से प्रत्याशी हैं। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा हम जानते हैं कि आखिर राजगीर विधानसभा में माहौल क्या चल रहा है और इनके बारे में भी थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है जी। आपको जनसुराज के तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है राजगीर विधानसभा के लिए, इसके लिए तो सबसे पहले बहुत शुभकामनाएं सर। सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद करता हूं। और सर, हम जानना चाहेंगे कि राजगीर विधानसभा में आखिर चल क्या रहा है इस बार, लोग क्या चाह रहे हैं इस बार। देखिए, जनता इस बार बदलाव चाह रही है। चूँकि 35 साल की जो सरकार थी, जात के नाम पर जो बुड़बक बनाया जा रहा था, रोजगार से वंचित रहा। 35 साल जिनका जन्म हुआ, 40 साल 45 साल के लोग आज दिल्ली मुंबई में काम कर रहे हैं। तो अब नहीं, अब यहाँ की जनता चाह रहा है कि हम दिल्ली कमाएं तो हमारा बाल बच्चा भी अब दिल्ली में कमाए। इसलिए वो लोग मन बनाया है कि इस बार नहीं, जात और जमात नहीं, जो मेरे लिए काम करेगा, जो मेरा बच्चा का भविष्य देखेगा, हम उसके साथ जाएंगे। सर, राजगीर विधानसभा के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सत्येंद्र पासवान जी हैं कौन, उनके पास क्या क्वालिफिकेशन है, उनके पास क्या एक्सपीरियंस है। सबसे पहले तो मैं 2006 में चुनाव लड़ा था जिला परिषद का। वहाँ जनता ने हमको अपार बहुमत दे के जिताया। फिर हम दोबारा चुनाव लड़े जिला परिषद का 2011 में, वहाँ भी जनता का आशीर्वाद हमको मिला। 2016 में हमने मुख्य ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा, वहाँ भी जनता का आशीर्वाद मिला। तो जनता के बीच में रहने का काफ़ी अनुभव है, इसीलिए हम राजगीर का, पूरे राजगीर विधानसभा का सेवा करने का मन बनाए हैं और इसके लिए जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। सर, हाँ, जनता जानना चाहती है कि काफ़ी सारे बड़े बड़े दल हैं बिहार में। एनडीए में देखिए जदयू है, बीजेपी है, हम हैं, और अगर हम विपक्ष में देखें तो आरजेडी है, कांग्रेस है और कई सारे बड़े बड़े दल हैं और काफ़ी पुराने दल भी हैं। लेकिन सत्येंद्र पासवान जी एक नए दल पे विश्वास किए और उनसे उनको टिकट भी मिल गया। एक नए दल पे विश्वास करने का कारण क्या है सर? देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दे रहा हूँ आपका, जो 35 साल की जो सरकार, मैंने पहले भी बोला था, जनता निराश हो गई है। ना किसी प्रकार का रोजगार मिला, ना पलायन रुका, शिक्षा का हालत जो बद से बदतर है। आज जो शिक्षा है, जो 1 से लेकर 8वां तक जो शिक्षित बच्चे हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई चौपट हो गई है, वो मजबूर हैं दिल्ली बम्बई जाने के लिए। तो हम लोग को जो नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी थे, जिनके विजन और सोच को लगा कि नहीं, यही एक आदमी ऐसा है जो इस बिहार में आपका क्रांति लाएंगे, रोजगार का क्रांति, शिक्षा का क्रांति और स्वास्थ्य का क्रांति। इसीलिए हमने निर्णय लिया और तय किया कि नहीं, जो आदमी सारा सुख छोड़ के बिहार के भविष्य के लिए बारे में सोचते हैं, उनके साथ ही कंधा लगा के चलना चाहिए और हमें भी बिहार बदलने में सहयोग करना चाहिए। सर, सवाल मेरा ये है कि पिछली बार भी जो नेताजी वहाँ पे थे, या नेताजी जो भ्रमण कर रहे थे गांव में, पिछली बार जो वोट मांग रहे थे, तो जनता से यही बोल रहे थे कि हमें जिताइए, हम जीत जाएंगे, हमें विधायक अगर आप बनाते हैं तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, शिक्षा में सुधार लाएंगे, स्वास्थ्य में सुधार लाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन फिर जीतने के बाद 5 साल दिखते नहीं हैं, तो आखिर सत्येंद्र पासवान जी पे कैसे भरोसा किया जाए? देखिए, जनता वोट नहीं देती है, जनता आपको अपना विश्वास देता है और उस विश्वास पर आप कितने खरे उतरिएगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जो जिनको चुन के भेजते हैं उनके ऊपर निर्भर किया जाता है। अगर विश्वास पर वो खरे नहीं उतरेंगे तो इस बार जनता उनको जवाब देगी और उनको धुतकारने और भगाने के भी काम करेंगे। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि राजगीर विधानसभा जो है, जिस विधानसभा से आप प्रत्याशी हैं जनसुराज के, तो एक तरीके से कहा जाता है कि जदयू का गढ़ रहा है, नीतीश जी का गढ़ रहा है। तो क्या उस गढ़ में सत्येंद्र पासवान जी जनसुराज के तरफ से कैसे सेंध लगा पाएंगे? देखिए, ना नीतीश जी का गढ़ है, ना जदयू का गढ़ है। ये गढ़ होता है जनता का। यहाँ लोकतंत्र में मालिक होते हैं जनता, और जनता के अगर कार्यों पर आप सफल नहीं होते रहिएगा तो आप कितनों बड़ा नेता रहिए,
आपको धुतकार दिया जाएगा और भगा दिया जाएगा। तो यहाँ का जनता मन बनाया कि नहीं, इस बार हमको बदलाव चाहिए। शिक्षा और रोजगार की बात जो करेगा उसके साथ हम जाएंगे, और जो शिक्षा और रोजगार की बात नहीं करे हम उसके साथ नहीं जाएंगे। अगर सत्येंद्र पासवान जी विधायक बनते हैं तो राजगीर विधानसभा का पहला वो काम क्या होगा? अगर जनता हमें आशीर्वाद देती है और हमें चुनकर विधानसभा भेजने का काम करते हैं तो मेरा सबसे पहला काम रहेगा, जो कि परिस्थिति बद से बदतर स्वास्थ्य का है। राजगीर विधानसभा में जो इंटरनेशनल पैलेस राजगीर है, वहाँ आज तक ब्लड बैंक का व्यवस्था नहीं हुआ है। वो हम 1 महीने के अंदर ब्लड बैंक का व्यवस्था कराएंगे। बिल्कुल सर, हम राजगीर विधानसभा में, खास करके राजगीर में जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, लोगों से वहाँ के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे थे, तो लोगों में एक चीज़ देखा गया कि लोग आक्रोश थे भ्रष्टाचार को लेकर, करप्शन को लेकर। काफ़ी लोग रोष प्रदर्शन कर रहे थे कि कहीं भी अगर काम कराने जाते हैं तो अफसरशाही देखने को मिलता है, भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। तो आखिर इस चीज़ पे कैसे कंट्रोल करेंगे अगर आप विधायक बनते हैं तो? भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है, कहीं छुपा नहीं है। बिना पैसा के आप एक भी काम करवा नहीं सकते हैं, और इतना बद से बदतर स्थिति हो गया है कि आम जनता मजबूर है। तो आज देखिए, विकास के नाम पर दम धत्ता बोल रहा है, कहीं किसी प्रकार का कोई काम नहीं है। तो इसका जवाब जब हमारी सरकार आएगी ना, तो हम 100 दिनों के अंदर ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी जिन्होंने जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम किया है ना, उसको 100 दिन के अंदर हम लोग जेल भेजने का काम करेंगे। और सर, जब हम राजगीर विधानसभा के कुछ गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में हम जब घूम रहे थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो कई हमने स्कूल ऐसे देखे, अगर कहीं पे बच्चे हैं तो कहीं पे भवन जर्जर है, कहीं पे भवन जर्जर है, कहीं पे बच्चे नहीं है, कहीं पे सब कुछ ठीक है, वहाँ पे शिक्षक नहीं है। मतलब कि कुछ ना कुछ कमियाँ हर स्कूलों में दिखाई ही दी। तो आखिर जब तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं आएगा तो फिर ये समाज में परिवर्तन कैसे आएगा? तो इसमें आप कैसे रिफॉर्म लाएंगे? इसका दोषी कौन है? इसका दोषी क्षेत्रीय विधायक होते हैं। सरकार के पास सारा व्यवस्था करके मकान बना दिया अगर सरकार, तो उसको सुसज्जित करने का काम क्षेत्रीय विधायक का होता है, जिन्होंने 5 साल कभी देखा ही नहीं जाके क्षेत्र में कौन क्या हो रहा नहीं हो रहा। इसका ही आपका दुष्परिणाम देखने को मिल रहा क्षेत्र में। अगर सत्येंद्र पासवान जी विधायक बनते हैं उस क्षेत्र से, युवाओं के लिए सबसे पहला वो काम क्या होगा? युवाओं के लिए जो हम सबसे पहला हम लोग काम करेंगे, जो हमारे यहाँ खेल स्टेडियम बना है ना, तो हम चाहेंगे कि जैसे हम आपको अगर विधानसभा जाते हैं तो हम लोग विधानसभा में मांग करेंगे कि हमारा बेटा, नालंदा का बेटा उस स्टेडियम में जिस दिन खेलेगा ना, उस दिन हम अपने आप को विकसित समझेंगे कि नहीं, हमारा नालंदा जो स्टेडियम बना है उसमें हमारा सपना साकार होगा। अभी सत्येंद्र पासवान जी अगर गांव-गांव जो घूमने जा रहे हैं, लोगों से जब मिल रहे हैं, तो क्या कुछ देखने को और क्या कुछ सुनने को गाँव में मिल रहा है? गाँव जब लोग जाते हैं, जनता से मिलते हैं, तो एक ही समस्या है सबका, भ्रष्टाचार से मुक्ति, अफसरशाही से मुक्ति चाह रहा है। आप खेत का काम कराइए, जो रसीद कटाने का काम है, थाना में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, कलेक्टेरिएट में जाइए, बिना पैसा का एक भी काम नहीं हो रहा है, और जो काम 4 दिन में होना चाहिए वो 40 दिन में होता है। इस ढंग के इस भ्रष्टाचार को हम लोग, अगर हमारी सरकार आई तो इसको सबसे पहले प्राथमिकता में रखेंगे, अफसरशाही समाप्त करेंगे हम लोग। किन मुद्दों को लेकर जनसुराज अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर रही है या लोगों से इंटरेक्ट कर रही है? हमारा एक ही है प्लान, जो हमारे गांव में जब जाते हैं तो 20 से लेकर 40 तक उम्र के नौजवान नहीं दिखते हैं। इनको हम लोग, हमने और हमारे नेता आदरणीय प्रशांत जी ने वादा किया है कि छठ के बाद इनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, और हम लोग इसी पर मास्टर प्लान करके काम करेंगे ताकि हमारा कोई भी भाई बाहर नहीं जाए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। तो इस वक्त आप देख रहे हैं सत्येंद्र पासवान जी हैं, जनसुराज के तरफ से इनको राजगीर विधानसभा में प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि हम इनसे बातचीत कर रहे थे किस तरीके से अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं या किन मुद्दों को लेकर ये लोगों के बीच जा रहे हैं। इनकी बातों से आप लोग कितना सहमत हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।